चलिए, उत्तर प्रदेश में चुनावों की गर्माहट यहाँ तक महसूस होने भी लगी है और यहाँ पर लॉकडाउन लगने की जो आशंका है वो प्रबल होने लगी है। यहाँ से मतलब है मुंबई महानगर में ये कयास लगाने जाने लगा है कि अब 20,000 से ज़्यादा मरीज एक दिन में मिलने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि लॉकडाउन का बिगुल बज गया है। वैसे भी किशोरी पेडनेकर जो बीएमसी की इस समय यहाँ मेयर हैं, उन्होंने कहा भी था कि 20,000 से ज़्यादा केसेस आने लगे तो समझ लो लॉकडाउन का वक्त आ गया। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। वैसे अभी से ही मजदूर वर्ग का पलायन शुरू हो गया है। देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे लोग जो है भागने की ओर तैयारी में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं। चुनाव में जाएंगे तो कुछ हाथ लगेगा, कुछ लोगों की दीवानगी है, निषाद पार्टी को जाकर वोट करेंगे, कुछ लोग आरक्षण के मुद्दे को और प्रबल कर देंगे। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी जो है ख्वाहिशें हैं। तो मैं उन सब से कहूँगा भी कि जो लोग वोट देने की स्थिति में हैं, सपोर्ट देने की स्थिति में हैं, वो लोग जाने की तैयारी करें, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ लगने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब मैं चिंता में हूँ वैसे कि सर मुड़ाते ओले पड़े वाली कहावत न हो जाए। स्टूडियो पे रिकॉर्डिस्ट तो बुला लिया गया है, स्टूडियो चल भी रही है, काम शुरू हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें ही सही, लेकिन कहीं इसी में लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा। जो भी हो, बहुत सिंपल सी बात है। परिस्थितियां चाहे जीवन में जैसी भी आ जाएं, उनका डट कर मुकाबला करना है, उनके साथ दो दो हाथ करना है। चाहे कोई भी अंजाम हो, कार्य तो करना पड़ेगा। अब कार्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ न कुछ रास्ता पानी और चर्चाएं तो करता ही रहूँगा। चलिए, आप लोगों को बता दें थोड़ी सी और बातों को जो प्रकाशित हुई हैं अखबारों में। दैनिक भास्कर अखबार के सुर्खियों से वही लॉकडाउन को लेके, तीसरी वेव जो आ रही है उसको लेके क्या है। तीसरी लहर की रफ्तार ने मुंबई को झकझोर दिया है। मुंबई में एक दिन में 20,000 से ज्यादा केस सामने आने के बाद ही लोग भय और आशंकाओं से घिर गए हैं। लॉकडाउन का डर फिर सताने लगा है। साथ ही शुरू हो गई है प्रवासियों के जद्दोजहद, दर्द और बेबसी भरी वो दौड़ जिसे पिछले साल भी हमने देखा था। जी हाँ, एक बार फिर यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरने लगी हैं। रोजगार छूटने की बेबसी लिए लोग कंधे पर पूरी गृहस्थी लादे भागे चले जा रहे हैं। कतारों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। हर किसी को बस एक ही फिक्र है कि ट्रेन में जगह मिलेगी कि नहीं। लॉकडाउन से पहले अपनों के बीच पहुंच सकें, सैकड़ों किलोमीटर का वो सफर पैदल फिर से दोबारा तय नहीं करना चाहते। आप लोगों ने 2020 में वो मंजर देख लिया है। किसानों की रैली को एक साल तक सड़कों पर लपेटने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब की सरजमी पर पहुंचे तो पैर डगमगा गए। कुछ किलोमीटर दूर किसानों का आंदोलन चल रहा था, लेकिन उनकी रैली में लोगों का हुजूम नहीं आया था, क्योंकि वही किसान जो सरहद पर गाजियाबाद और अन्य बॉर्डरों पर डटे थे साल भर तक, वो कैसे उनकी रैली में उनका संभाषण सुनने आते। तो उन लोगों ने बाइकाट कर दिया था। यह सूचना मोदी जी को मिली थी। इसके बाद बताता हूं, फिलहाल ये खबर जान लीजिए आप लोग। गुरुवार रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंचे तो यही आपाधापी दिखी। उन्होंने फैसला किया रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक 12 घंटे तक के बीच में जो भी ट्रेनें मिलेंगी, बस किसी तरह घर निकल जाना है, गांव निकल जाना है। अभी यहाँ पे लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश बाराबंकी में रहने वाले श्रवण कुमार और ऐसे ही तमाम श्रवण जैसे राम कुमार, श्याम कुमार और रामू श्यामू, न जाने कितने नाम हैं, वो सब के सब पलायन के लिए तैयार हैं, भागने के लिए तैयार हैं।
आप लोगों को बताएं कि दोबारा कभी मुंबई नहीं आएंगे, ऐसा बोल के जाते हैं सब बुर्बकवे, लेकिन बदवा में जब वहां जाकर भुखमरिया का शिकार होते हैं, नेताओं से बहिष्कार होते हैं, तब फिर जो है कर्जा उआम लेकर यहाँ आने के लिए तैयार होते हैं। कई ठो उनके यहाँ पर ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदार उनको टिकट निकाल कर जो है मंगवा लेते हैं, एडवांस कुछ पैसा कौड़ी भेज देते हैं। यही हुआ था पिछले लॉकडाउन में, जो पैदल भागे थे सब चल चल कर जो है 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, वो बोले सब जिंदगी में नहीं आएंगे भैया, वो सबसे पहले आए सब, क्योंकि मोटवर पैसा पाए। पैसा किसको नहीं चाहिए भाई, पैसा के लिए ही सारी परेशानी है। गरीब आदमी क्या करे, उसकी घर गृहस्थी, उसके बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, तमाम चीजें हैं यार, बहुत समस्याएं हैं। गांव में रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, सिर्फ राजनीति है। राजनीति में मुफ्त राशन मिल जाएगा, खूब मजे हैं, चलो भैया, लेकिन सिर्फ मुफ्त राशन से काम चल जाता तब तो कोई समस्या ही नहीं रहती, और भी समस्याएं होती हैं। इसलिए सिर्फ मुफ्त राशन जो है आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता। खैर चलिए, लॉकडाउन का ये दंश लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं, वह लोग जो है किस तरह क्या करके क्या अनुभव लेके जा रहे हैं और क्या करके वापस फिर आएंगे नहीं आएंगे, अपना अनुभव तो जरूर बता रहे हैं लोग, लेकिन कोई नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मुंबई में हैं तो बस ये समझिए कि आप परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। कुछ बोल नहीं सकते, परिस्थितियां वैसी ही पुरानी वाली आ सकती हैं, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हम भी काफी चिंता में और पशोपेश में हैं, लेकिन मुस्कुराना होगा और परिस्थितियों से सामना करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, किया जाएगा, जो भी हो जैसे भी हो। कुछ और खबरों के साथ आते हैं। लॉकडाउन की बातें थी, और लॉकडाउन लगेगा तो लगेगा, सजग रहिएगा। परिवार में इन दिनों तबीयत खराब का दौर बहुत चल गया है, वायरल फीवर चल रहा है, बच्चों की तबीयत बहुत तेजी से खराब हो रही है, हॉस्पिटलों में लाइन लगी है, ये सच है, मैं भी देखा हूँ। मेरे घर में भी मेरी बिटिया या पत्नी भी बीमार पड़ गई हैं। आप लोगों को बहुत सजग रहना होगा, बाहर मत निकलिए फालतू, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर, वैसे ही पुराने समय जैसा। चूंकि मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं, उसके पीछे का राज समझिए। मैं दरअसल आम मीडिया रिपोर्टरों की तरह डराता नहीं हूं, मैं सजग करता हूं और निडर बनाना चाहता हूं, सावधान करता हूं, लेकिन आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं डराऊंगा आपको, आ गया कोरोना, आ गया कोरोना, खा गया कोरोना, तो गड़बड़ हो जाएगा यार। कुछ नहीं, आपको सेफ्टी बरतना है। ये 2-1 दिन की मेहमान है शायद, ये गाड़ी हो सकता है बंद पड़ जाए, फिर मिलेंगे स्टूडियो में 10 घंटे आपसे, फिर मिलेंगे घर पर बकवास करते, 10-10 न्यूज बनाएंगे, दिन भर बनाएंगे, उस समय भी आपको नहीं डराएंगे। अलग स्वभाव है, अलग नेचर है। और कुछ खबरों के साथ आते हैं। खबरें बहुत हैं, जानकारियां बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।